मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसआरएलएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो ई लेक्चर है ये बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है और लैब में जो आपको काम करना है, सेकंड एक्सपेरिमेंट जो करना है उससे संबंधित है, उसको डिस्कस करेंगे। जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है वो है डिटरमिन रिलेटिव सरफेस टेंशन ऑफ गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड यूजिंग स्टेलेग्नोमीटर। बिंदु मापी को आपको प्रयुक्त करना है और दिए गए कार्बनिक द्रव की बिंदु मापी के द्वारा आपेक्षिक पृष्ठ तनाव आपको ज्ञात करना है। यह आपकी एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको, जैसे आपने पहला विस्कोसिटी वाला एक्सपेरिमेंट किया है, उसी तरह आपको सरफेस टेंशन भी निकालनी है। तो इसको अपन एक्सपेरिमेंट कैसे करना है उसका शुरू करते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं। जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है पृष्ठ तनाव का, सरफेस टेंशन का। तो सरफेस टेंशन है क्या चीज? सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि आप क्या चीज ज्ञात करने जा रहे हो। तो कोई भी द्रव है, उस द्रव में इकाई पृष्ठ तल पर जो लंबवत रूप से बल कार्य करता है, उस बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव क्या चीज है कि जो द्रव है, द्रव का इकाई पृष्ठ तल है, उस पृष्ठ तल पर लंबवत रूप से जो बल कार्य कर रहा है उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव की परिभाषा क्या है, इसकी यूनिट क्या है? तो इसकी इकाई है डाइंस प्रति सेंटीमीटर। इसी में उसे व्यक्त करते हैं। जो भी वैल्यू आएगी उसकी इकाई अपन क्या लिखेंगे? डाइंस प्रति सेंटीमीटर। ज्ञात कैसे करेंगे? तो ये बिंदु मापी की शेप है। इस शेप में 2 पॉइंट लगे हुए हैं। एक पॉइंट तो है इस बल्ब ए के ऊपर एस, जिसे अपन कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। एक पॉइंट इस बल्ब के नीचे है, जिसे अपन क्या कहते हैं? फाइनल पॉइंट, फिनिश पॉइंट। आपको क्या करना है कि इस द्रव को यहां से खींचेंगे, ऊपर तक लेके आएंगे, या पहले जल है तो जल को लेके आएंगे और यहां पे लाके छोड़ दें। मुंह में नहीं ले जाना है, कोई भी केमिकल मुंह में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे लाके, इसमें काफी जगह होती है, तो आप यहाँ ऊपर लाके छोड़ दें। इस एस पॉइंट से, जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, इस एस पॉइंट से फिनिश पॉइंट तक कितनी बूंदों की संख्या गिरी, नंबर ऑफ ड्रॉप्स, वो आपको काउंट करनी है। सिंपल चीज है, एक एक बूंद को गिनते रहो। जैसे ही यहाँ पे लिक्विड आए, उसके बाद आप अपना गिनती करना छोड़ दो। ये एक्सपेरिमेंट है, ये मेथड है जो आपको फॉलो करना है। ये करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएंगी, वो वैल्यू आप फॉर्मूले में रखेंगे। सूत्र क्या है पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का? गामा 2 आपको ज्ञात करना है। गामा 1 आपको मालूम है। N1 है बूंदों की संख्या जल के लिए। N1 है बूंदों की संख्या जल के लिए, और N2 जो है वो है बूंदों की संख्या जो आपको अज्ञात द्रव दिया गया है उसके लिए, जिसका पृष्ठ तनाव आपको ज्ञात करना है उसके लिए। D2 तो ये घनत्व है अज्ञात द्रव का। D1 ये आपका जल का घनत्व है, और जिस रूम टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हो उस रूम टेम्परेचर पर घनत्व है। D2 आपको ज्ञात करना है, D1 आपको ज्ञात होगा। तो इसमें से आपको फॉर्मूले में रख के गुणा भाग करना है। अब D2 कैसे ज्ञात करेंगे? तो D2 के लिए आपको RD बोतल दी जाएगी। पहले तो उस RD बोतल को खाली वेट करें, उसके बाद द्रव के साथ वेट करें, और ये वैल्यूज आप निकाल लें।
W1 W2। D2 D1 हम आपको बताएंगे इसे रख करके इस फॉर्मूले के अंदर, और आप कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे कि जो D2 है उसका मान क्या है, और वो D2 का मान आपको इस फॉर्मूले में यहां पे रखना है। सिंपल गुणा भाग का एक्सपेरिमेंट है। ये सब चीजें सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, आपको पता रहे। अब एक्सपेरिमेंट में कॉपी में क्या लिखना है उसको अपन आगे डिस्कस करते हैं। ये आपकी कॉपी का 2 पेज है। लेफ्ट साइड का पेज आपका ब्लैंक है और राइट साइड का पेज लाइनों वाला है। कुछ चीजें हैं जो अपने को व्हाइट पेज पे करनी है, कुछ चीजें हैं वो अपने को लाइनों वाले पेज पे करनी है। ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंट का तरीका है। सबसे पहले तो आप ऊपर ऊपर हेडिंग दे दें एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और तारीख। इसके बाद में आपको उद्देश्य लिखना है। उद्देश्य में दिए गए कार्बनिक द्रव की बिंदु मापी के द्वारा प्रश्न तनाव ज्ञात करना। बिंदु मापी स्टेलेग्नोमीटर। और ये उद्देश्य पूरा करने के लिए आपको इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए? एक तो बिंदु मापी चाहिए स्टेलेग्नोमीटर, एक आरडी बोतल चाहिए, आपेक्षिक घनत्व की शीशी, स्टॉपवॉच चाहिए, यहां जरूरत नहीं आएगी, बूंदों की संख्या है आपको, बीकर। अब इसका सिद्धांत क्या है वो अपन ने शुरू में जो डिस्कशन किया उसमें किया, Γ2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 इंटू D2 अपॉन D1 मल्टीप्लाइड बाई Γ1। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप एक प्रेक्षण सारणी बनाएंगे। प्रेक्षण सारणी के अंदर 3 कॉलम बनाएंगे। पहले में क्रम संख्या, आपको 3 रीडिंग लेनी है तो पहली, दूसरी, तीसरी, और चौथी में औसत। तो दूसरे में लिखोगे आसुत जल, जो आपको डिस्टिल वाटर दिया जाएगा उसकी कितनी बूंदों की संख्या पहली बार गिरी, इसमें नोट कर देंगे। द्रव की कितनी बूंदें गिरी वो यहां नोट करेंगे। तो पहला रीडिंग क्रम संख्या 1 पे लिखे, जितनी भी आई उतनी बूंदों की संख्या, इतनी बूंदों की संख्या। फिर आप लिखेंगे नंबर 2 पे, पहले जल लोगे तो जल की सारी तीनों रीडिंग लोगे, ये तीनों रीडिंग जल की लोगे। उसके बाद 3 रीडिंग द्रव की लोगे। ऐसा मिक्स नहीं करोगे कि एक इसकी ले ली एक इसकी ले ली। एक ही जल है उसकी 3 बार रीडिंग लेनी है। बीकर नीचे रखो, जो बूंदे गिरेंगी बीकर में गिरेंगी, आप उसे वापस सक करो, दूसरी रीडिंग ले लो, दोबारा सक करो, तीसरी रीडिंग ले लो। इसी तरह इसी क्रम में द्रव को करना है। पहले पहली रीडिंग नोट करो, फिर दूसरी करो, फिर तीसरी करो। ये करने के बाद में आप चौथी रो बनाएंगे जिसमें औसत लेंगे। इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर देंगे, वो आ जाएगा जल के लिए बूंदों की संख्या। इसी प्रकार द्रव के लिए बूंदों की संख्या गिन के उसे 3 से भाग कर देंगे, ये N2 आ जाएगा द्रव के लिए बूंदों की संख्या। अब आप आए ब्लैंक पेज पे। कमरे का ताप, जो भी उस समय आपका टेम्परेचर हो डिग्री सेल्सियस में नोट कर लें। जल का घनत्व D1, ये आपको हम बताएंगे, आप नोट कर लें। जल का पृष्ठ तनाव उस टेम्परेचर पर कितना है वो हम आपको बताएंगे, आपको नोन होगा ये। अब आए अपन द्रव के घनत्व पे। द्रव का घनत्व ज्ञात करने के लिए जो गणना में आपको सूत्र है वो D2 इक्वल्स टू W2 माइनस W अपॉन W1 माइनस W इंटू D1। अब इस फॉर्मूले में W2 क्या चीज है? तो W2 है जो द्रव और आरडी बोतल में भरा उसका मान। सबसे पहले तो आप जो आरडी बोतल है ब्लैंक, उसका भार ले लें, फिर उसमें जल भर दे ऊपर तक, ये उसका मान आ जाएगा। और तीसरा मान ले लेंगे आप, द्रव, जल को हटा दें, द्रव भर ले और उसका मान ले लें। कुछ शीशी में ये जो रिक्त आपेक्षिक
बोतल का जो आरडी बोतल का वेट है उसमें लिखा है कि शीशी प्लस हवा का वजन, हवा का भार। कोई बात, एक ही बात है, खाली तो होगी नहीं, हवा तो भरी रहेगी उस शीशी में। तो आप रिक्त शीशी कर दे चाहे शीशी प्लस हवा का भार कर दे, एक ही बात है, वो वैल्यू W रहेगी। इन वैल्यू को यहां रखते हैं। D2 बराबर जो द्रव प्लस आरडी बोतल का वजन है वो यहां पे रख दे, खाली से उसमें से खाली का माइनस कर दे, फिर जल के साथ वजन लिया हुआ है उसमें से इसको माइनस कर दे, D1 से गुणा कर दे। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी D2 की। ठीक है, D2 के बाद में अब अपने को आगे चलना है इसकी पृष्ठ तनाव की गणना के पृष्ठ तनाव की गणना के लिए। गामा 2 इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला आपको पता है, N1 ये बूंदों की संख्या यहां से, N2 ये बूंदों की संख्या इस टेबल में यहां से, ये आप नोट करेंगे। D2 ये आपने कैलकुलेट कर लिया यहां से जो भी वैल्यू आएगी। D1 आपको बताया है जल का घनत्व, गामा 1 आपको बताया है डाइंस पर सेंटीमीटर। तो ये सब चीजें, 5 चीजें आपको पता है, इन 5 चीजों का गुणा भाग करो, गामा 2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। जो वैल्यू आएगी उसको यहां पे परिणाम में लिखना है, परिणाम जरूर से लिखना है। इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पृष्ठ तनाव इतना है। ध्यान रखना, टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ में पृष्ठ तनाव जो सरफेस टेंशन है उसकी वैल्यू में फर्क आएगा। तो परिणाम में आपको क्या लिखना है, दिए गए द्रव का इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यह पृष्ठ तनाव है। तो ये एक्सपेरिमेंट है आपका। इस एक्सपेरिमेंट को आपको करना है, अभी आप कॉपीज के अंदर नोट कर लें। ये रिवाइज वाला है, तो उसमें थोड़ा सा साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ बच्चों की थी, तो वो मैंने चेंज की है। दोबारा से मैं इसे अपलोड कर रहा हूं, आप इसे देख लें और देखने के बाद में कॉपी में नोट करके रख लें। एक्सपेरिमेंट क्या है वो अपन, जो वैल्यू क्या है एक्सपेरिमेंट में, वो अपन नोट करेंगे लैब के अंदर, लेबोरेटरी में जब आओगे उस दिन। प्ले ग्रुप बनी हुई है मेरे चैनल पे, आप प्ले ग्रुप में जाएं और एक्सपेरिमेंट अपने देख लें। तो ये एक्सपेरिमेंट्स आप तैयार करके रखें, कॉपी के अंदर करके रखें। ठीक है, थैंक यू।